नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक प्राचीन राजस्थान का इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और तीसरा कौन सा हो गया, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। यदि हम प्राचीन राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इसमें क्या आएंगी? प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं वे सभ्यताएं जो राजस्थान में मतलब खोजी गई जो सभ्यताएं हैं, जिनमें कालीबंगा, एक हो गई बेराट, एणेश्वर, आहड़ आदि। अगली बात करें मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की, तो इसमें अध्ययन करेंगे हम राजस्थान के राजवंश, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजस्थान में मुख्य रूप से कितने राजवंशों ने? 6 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था। अगला आता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास, यानी मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व, समाचार पत्र, पुस्तकें वगैरह वगैरह। अब आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। ये जो प्राचीन और जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में यदि हम बात करें तो प्रारंभ में राजस्थान में जो राजवंश थे, कितने राजवंशों ने क्या किया था? यहाँ पे शासन किया था। वो कितने थे? 6 थे। कितने राजवंश थे? 6 थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 पे आता है गुहिल राजवंश। कौन सा? गुहिल राजवंश। नंबर 2 पे आता है राठौड़ राजवंश। कौन सा? राठौड़ राजवंश। नंबर 3 पे आता है कछवा, कछवा कछवा राजवंश। नंबर 4 पे आता है चौहान। नंबर 5 पे परमार और नंबर 6 पे आता है कौन सा? प्रतिहार। इन जो 6 राजवंश हैं, इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इनकी राजनीतिक स्थिति, इनकी प्रशासनिक, इनकी आर्थिक स्थिति और इनकी कौन सी? सांस्कृतिक। राजनीतिक में हम पढ़ेंगे कि जो राजाएं हैं उनके द्वारा किए गए युद्ध हैं और इनका जो साम्राज्य विस्तार है उसका अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक जो दृष्टि है उसमें हम देखेंगे कि राजा के जो मंत्री वगैरह हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, उनके बारे में। आर्थिक स्थिति में हम अध्ययन करेंगे राज्य के जो इनकम सोर्स है उसके बारे में, राजा के द्वारा जो लगाए जाने वाले कर वगैरह हैं उनका अध्ययन करेंगे। और जो सांस्कृतिक स्थिति है उसमें क्या देखेंगे कि जो राजा है उनके द्वारा किए जाने वाले, जैसे कि बनाए गए किले हैं, किले वगैरह हैं, महल वगैरह हैं, और जो किले, महल, हवेलियां हैं, इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हम राजस्थान के जो प्रमुख 6 राजवंश है, कौन कौन से हैं? पहला है गुहिल
राठौड़, कछवा, चौहान, परमार और प्रतिहार। इन राजवंशों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमारा पहला जो राजवंश है वो कौन सा है, गुहिल राजवंश। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, गुहिल राजवंश के बारे में। कौन सा राजवंश है, गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश की बात की जाए तो जो गुहिल राजवंश है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है कि 566 ईस्वी में। कब, 566 ईस्वी में। किसने की थी, एक गुहिल नाम का शासक था। कौन था, गुहिल नाम का क्या था, एक शासक था। इसी गुहिल के नाम पर, इसी गुहिल के नाम पर इसका नाम, ये जो राजवंश है इसका नाम क्या पड़ा था, गुहिल राजवंश। कौन सा, क्या नाम पड़ा था इसका नाम, गुहिल राजवंश। अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई 566 में गुहिल ने गुहिल राजवंश की स्थापना की थी, तो इसकी एक जानकारी देता है। कौन सा, सामोली अभिलेख है, सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख है वो कब का है, 646 ईस्वी का है। कितने का है, 646 ईस्वी का है। ये जो सामोली अभिलेख है ये एक जो शासक था, गुहिल वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था, शीलादित्य। शीलादित्य के बारे में क्या बताता है, शीलादित्य के समय का है। इसमें क्या बताया गया था कि जो सामोली अभिलेख है वो क्या कहता है कि ये जो शीलादित्य है ये गुहिलों के कौन से हैं, ये गुहिलों के 5वें वंशज है। कौन से वंशज है, ये गुहिलों के 5वें वंशज है। सामोली अभिलेख के अनुसार ये क्या है, गुहिलों के 5वें वंशज है। अब यदि हम बात करें तो इनकी बात करें तो पहले पे कौन था, गुहिल जो वंशज है इसके, गुहिल वंश के वंशजों की बात करें तो पहले कौन सा आता है, गुहिल। गुहिल के बाद में आता है भोज, भोज के बाद में आता है महेंद्र, महेंद्र के बाद में आता है नाग, और नाग के बाद में आता है, कौन सा आता है, शीलादित्य। कौन सा, शीलादित्य। अब शीलादित्य का जो टाइम पीरियड है वो, मतलब जो ये जो शिलालेख है ये कब प्राप्त हुआ था, 646 ईस्वी। तो हम मानेंगे कि ये 646 ईस्वी। अब यदि ऐसा माना जाए कि प्रत्येक जो शासक है, मतलब एवरेजली, जैसे कि कोई शासक है उसने भाई ऐसा हो कि 20 साल शासन कर लिया हो, किसी ने जैसे 10 साल किया हो, किसी ने जैसे 40 किया हो, लेकिन वैसे हम एवरेजली माने तो 20-20 साल का माने तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब का है, 626। और इससे 20 कम करते हैं तो महेंद्र का 606, महेंद्र का 606, भोज का 686, सॉरी 506 और 586, और गुहिल का फिर क्या आता है 566। इतना क्लियर हो गया कि जो गुहिल वंश की स्थापना है वो 566 ईस्वी में गुहिल ने की थी। गुहिल के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, गुहिल राजवंश पड़ा था। इसकी जानकारी हमें देता है सामोली अभिलेख, जो कि कितने का है, 646 ईस्वी का। कब का है, 646 ईस्वी का। ये जो सामोली अभिलेख है उसमें शीलादित्य के किसके समय का है, शीलादित्य के समय का, और शीलादित्य को गुहिल वंश का 5वां वंशज बताया गया है। कौन सा वंशज बताया गया है, 5वां वंशज बताया गया है। और यदि हम बात करें जो 5 वंशज है उनकी बात करें तो नंबर 1 पर आता है गुहिल। गुहिल का टाइम पीरियड है 566। फिर अगला आता है भोज, भोज का टाइम पीरियड है 586। महेंद्र की बात करें तो महेंद्र का है जो तीसरा वंशज था उसका है 506। उसके बाद में आता है नाग, नाग का आता है 626, और शीलादित्य आता है 646 ईस्वी। अगला कैसे आता है 646 ईस्वी। अब यदि हम आगे बात करें तो ऐसा मतलब बताया गया है कि जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी। यदि हम इनकी शाखाओं की बात करें, सॉरी इनके हम शाखाओं की बात करें तो इसकी कितनी शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी।
और ऐसे बताया जाता है कि जो गुहिल हैं ये कौन थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। कौन थे? गुहिल कौन थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। किसके थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। ये जो गुहिल वंश की बात की जाए, ये क्या थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। और इन्होंने राजस्थान की जो अलग अलग रियासतें हैं उनमें इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इन्होंने क्या किया था? राजस्थान की जो अलग अलग रियासतें हैं उनमें गुहिलों ने क्या किया था? शासन किया था। यदि हम रियासतों की बात करें तो इन्होंने राजस्थान की जो रियासतें थी उनमें ये राजस्थान की क्या थी? रियासतें थी। इनमें पहली रियासत कौन सी आती है? मेवाड़। मेवाड़ के बाद में आती है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आती है तीसरी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में आती है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में आती है शाहपुरा। शाहपुरा अपने जयपुर वाला नहीं, शाहपुरा भीलवाड़ा साइड में जो शाहपुरा आता है वो। और वर्तमान में जो राजस्थान का नवीन जिला है वो भी कौन सा है? एक जिला है जिसमें कौन सा है? शाहपुरा है। तो कितनी रियासतें थी जिनमें गुहिलों ने क्या किया था? शासन किया था। तो 5 रियासतें थी जहां पर गुहिलों ने शासन किया था। नंबर 1 पे आती है मेवाड़ रियासत आती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। अब हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। गुहिल राजवंश में कौन सी रियासत का अध्ययन करेंगे हम? मेवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास है क्या है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेवाड़ के इतिहास से। अब बात करें मेवाड़ में किन की थी? यहां पर मेवाड़ में गुहिल वंश पढ़ रहे हैं तो यहां पर किन की था? गुहिलों का वंश क्या था? गुहिलों का शासन रहा। यहां पर किन का शासन रहा? गुहिलों का शासन रहा था। यदि हम बात करें मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ को क्या कि पहले किन की नामों से जाना जाता था? तो पहले आता है मेदपाट। मेदपाट। एक आता है प्रागवाट। एक आता है शिवी। क्या है? शिवी। शिवी जनपद। मेदपाट क्यों कहते हैं? मेदपाट इसलिए कहते हैं कि मेद या फिर मेव, इन जातियों के कारण इन्हें क्या कहते हैं? यहां पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। तो इनके कारण इसे मेदपाट कहते हैं। प्रागवाट, ये जो मेवाड़ है ये कहां पर था? पठारी भूभाग है। और सिवी, यहां पर कौन सी? सिवी जाति का क्या था? सिवी जाति के कारण इसे क्या कहते हैं? सिवी जनपद कहते हैं। यदि मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ में गुहिलों का शासन था। और मेवाड़ का जो प्राचीन नाम की बात करें तो मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेदपाट, प्रागवाट और सिवी। मेर जाति, मेद जाति या फिर मेव जाति की वजह से इसका नाम मेदपाट पड़ा। पठारी भूभाग होने के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रागवाट कहते हैं। और सिवी जनजाति है, सिवी जनजाति की बाहुलता के कारण इसे सिवी जनपद कहा गया। कौन सा जनपद कहा गया? सिवी जनपद कहा गया। अब हम मेवाड़ में क्या इनके शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पहला शासक पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? बापा रावल। बापा रावल। बापा रावल। बापा रावल की बात करें तो बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था?
कालभोज था। क्या नाम था इसका? वास्तविक नाम की बात करें तो बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। इसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। ये हरित ऋषि के शिष्य थे। इनके ये किसके शिष्य थे? हरित ऋषि के शिष्य थे। कोई इन्हें हरित ऋषि का शिष्य बताता है या हरित ऋषि का अनुयायी है। ये हरित ऋषि की क्या करते थे? गाय चराते थे। हरित ऐसा कहते हैं कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने, जो हरित ऋषि है, हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने क्या किया कि जो 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में एक शासक था चित्तौड़ का, क्या नाम था? मानमोरी। मानमोरी को क्या किया? मानमोरी मौर्य। ये क्या था? मानमोरी मौर्य। मानमोरी मौर्य को क्या किया? पराजित कर क्या किया? चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अपना मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बापा रावल के बारे में हम पढ़े तो बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। यदि हम ये ऐसा बताते हैं कि हरित ऋषि के शिष्य थे तथा इन्हीं की क्या चलाते थे? गाय चराते थे। इसी हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित कर इन्होंने क्या कर लिया था? मेवाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। फिर इनके समय में क्या हुआ था? बापा रावल के समय में मुस्लिम आक्रमण हुए थे। क्या हुए थे? मुस्लिम आक्रमण। एक गजनवी, गजनी का एक शासक था। कहां का? गजनी। गजनी का एक शासक था। कौन था? सलीम। सलीम ने, गजनी का एक शासक था। ये जो मुस्लिम सेना है, बप्पा रावल है, वो मुस्लिम सेना को हराते हुए, मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक पहुंच गए थे? गजनी तक पहुंच गए थे। हराते हुए कहां पहुंच गए थे? गजनी पहुंच गए थे। गजनी पहुंच गए थे। यहां पर पहुंचकर इन्होंने, गजनी में एक शासक था, कौन था? सलीम। सलीम को तो क्या किया? सलीम को तो इनके जो पद है उससे क्या कर दिया? हटा दिया। और इनका एक भांजा था। क्या था? इनका एक भांजा था। तो सलीम की जगह अपने जो भांजा है, भांजा को राजा बना दिया। अपने भांजा को राजा बना दिया। सलीम को हटा दिया और अपने जो गजनी का जो शासक था, कौन था? सलीम था। सलीम को हटाकर और अपने भांजे को क्या बना दिया? वहां का राजा बना दिया। एक पाकिस्तान का एक शहर है, कौन सा? रावलपिंडी। कौन सा है? रावलपिंडी। रावल क्या थी इनकी? जो जो उनकी उपाधि होती है, राजा, महाराजा, रावल, तो इसी रावल के, बप्पा रावल के इसी रावल जो उपाधि है, इसी की वजह से पाकिस्तान का एक शहर है, पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी। रावलपिंडी का जो नाम है वो इसी बापा रावल के ऊपर रखा गया था। जो नाम है वो किसके ऊपर रखा गया था? बापा रावल के ऊपर रखा गया था। एक इतिहासकार है फ्रांस, फ्रांस है वो, गजनी। ये हो गया, देखो ये हो गया गजनी, सॉरी, गजनी। गजनी के एक साइड में इधर कौन सा है? फ्रांस। और इस साइड में देखे तो अपना भारत। तो जिस समय जो मुस्लिम आक्रांता है वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उसी वक्त वो फ्रांस पर भी आक्रमण कर रहे थे। किधर कर रहे थे? उसी वक्त वो फ्रांस पर भी आक्रमण कर रहे थे। तो एक जो फ्रांस का एक जो इतिहासकार है उसका नाम क्या है? सीवी वेद। सीवी
वैद्य। सीवी वैद्य है वो ये जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल की तुलना करता है। तुलना करता है किससे? एक फ्रांस का एक जो सेनापति है, फ्रांस का सेनापति है, फ्रांस का क्या एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम क्या है? फ्रांस का एक सेनापति है चार्ल्स मार्टन। चार्ल्स मार्टन। इसकी जो तुलना है, बप्पा रावल की तुलना किससे की गई है? चार्ल्स मार्टन से की गई। क्योंकि जिस प्रकार जैसे कि बप्पा ने मुसलमानों को हराते हुए मुसलमानों को पराजित किया था और गजनी पे अपना अधिकार किया था, उसी तरीके से ये जो फ्रांसीसी सेना है, जो फ्रांस वाले, इन्होंने भी इनको किया था, मुसलमानों को हराया था। इसलिए जो इतिहासकार सीवी वेद है, उसने जो चार्ल्स मार्टन है, इसकी तुलना की है किसे? बप्पा रावल की तुलना की है किसे? चार्ल्स मार्टन से की है। चार्ल्स मार्टन से की है। अब फिर आगे बात करें बप्पा रावल के बारे में, तो ये बप्पा रावल पहला शासक था। बप्पा रावल पहला शासक था जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। कितने का था? ये जो सिक्का बताते हैं वो ग्रेन क्या होता है? इसका एक तरीके से वजन होता है, 115 ग्रेन का था। ये पहला शासक था मेवाड़ का जिसने यहां पर क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। एक बात करते हैं तो मेवाड़ में सबसे पहले यदि हम नौकरशाही की बात करें, तो नौकरशाही की शुरुआत भी किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। जैसे कि आज के टाइम में चलता है जो क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इसे क्या कहते हैं? नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। यदि हम बात करें, एक आदमी का शासन होता है, किसका? एक आदमी का शासन। एक आदमी का शासन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। क्या? ऑटोक्रेसी। यदि हम बात करें एक आदमी का शासन हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। यदि जनता का शासन हो, उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और यदि एक परिवार का हो, परिवार का क्या हो शासन हो तो उसे कुलीन या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कुलीन या एरिस्टोक्रेसी। और जो नौकरशाही है उसको क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल ने सबसे पहले नौकरशाही की क्या की थी? शुरुआत की थी। नौकरशाही की मेवाड़ में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने चलाए थे। और जो नौकरशाही है, नौकरशाही की शुरुआत भी किसने की थी? इसने की थी। अब यदि हम बात करें तो जो मेवाड़ की राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी इन्होंने मेवाड़ की राजधानी कौन सी बनाई थी? नागदा को बनाई थी। मेवाड़ की राजधानी है वो क्या बनाई थी? नागदा को बनाई थी। और इसके साथ ही ये क्या थे? हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि था वो किसका था? भगवान शिव का अनुयायी था। तो शिव को क्या कहते हैं? भोलेनाथ
एकलिंग नाथ, तो इन्होंने नागदा के अंदर एकलिंग नाथ के मंदिर का निर्माण कराया। किसका? एकलिंग नाथ का मंदिर। बापा रावल ने राजधानी कौन सी बनाई थी? नागदा बनाई थी। साथ ही नागदा में एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था। जो मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के शासक है, वो कभी भी अपने आगे राजा नहीं लगाते थे। स्वयं को क्या नहीं मानते थे? स्वयं को राजा नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? राजा नहीं मानते थे। ये स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान, किसका दीवान, किसका मानते थे? एकलिंग नाथ जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे कि भाई हमारे तो जो राजा है वो कौन है? एकलिंग नाथ जी हैं, और जो हम तो क्या इनके सेवक हैं, इनके दीवान हैं। तो मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बापा रावल ने कराया था। फिर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण और कराया था। कहते हैं ये जो गुहिल थे ये कौन थे? सूर्यवंशी थे। तो एक जो मेवाड़ के अंदर नागदा के अंदर किसका निर्माण कराया था? सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। सूर्य मंदिर ऐसे पूछ लेंगे, सूर्य मंदिर जो नागदा नागदा के अंदर जो मेवाड़ गुहिलों ने जो सूर्य सॉरी बापा रावल ने किसका निर्माण कराया था? सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कालांतर में जब मुस्लिम आक्रांता है जिन्होंने आक्रमण किया था, तो उन्होंने ये जो सूर्य मंदिर है इसकी मूर्ति को क्या कर दिया था? इनके सूर्य मंदिर को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। तो इसके स्थान पर फिर जो यहाँ के शासक थे इन्होंने इस जो सूर्य मंदिर है इसमें सूर्य भगवान की मूर्ति की जगह किसकी रख दी? कालिका। कालिका के मंदिर का निर्माण, कालिका माता का मंदिर। कालांतर में कौन सी माता का मंदिर बना दिया? इसे कालिका माता का मंदिर बना दिया। वर्तमान में ये सूर्य मंदिर नहीं है, यहाँ पे कालिका माता का मंदिर है। तो यदि बात करें तो ऐसे पूछ लें कि जो वर्तमान में जो कालिका मंदिर है वो पहले किस भगवान का था? तो हम बता सकते हैं कि ये किसका था? सूर्य मंदिर था। फिर हम बात करते हैं बापा रावल की उपाधियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बापा रावल की उपाधियां। उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि है, एक है हिंदू हिंदू सूरज। क्या है? हिंदू सूरज। नंबर 2 है, उसमें क्या आता है? राजगुरु। और नंबर 3 है चक्केव, चकवे। उपाधि के बाद हिंदू सूरज, हिंदू राजा था इसलिए हिंदू सूरज। राजगुरु। चक्केव का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, यानी कि इसने अपने जो अपना जो साम्राज्य है उसका क्या किया था? चारों ओर विस्तार किया था। अब बात करें तो बप्पा रावल है, उसने अपने अंतिम समय में इसकी उपाधि की बात करें तो उपाधि कौन कौन सी थी? बप्पा रावल की उपाधि थी हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्केव। यदि हम इनके अंतिम समय की बात करें, अंतिम समय में इनका पुत्र था। क्या था? इनका पुत्र था, क्या नाम था? खुमाण। खुमाण को राजा बना दिया और स्वयं ने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। स्वयं ने संन्यास ले लिया। ये क्या थी? बप्पा रावल के बारे में थी। अब देखो, शुरू में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि राजस्थान में हमने देखा कि राजवंश 6 राजवंश थे। कौन से थे? गुहिल, राठौड़, कच्छावा, चौहान, परमार और प्रतिहार थे।
इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुहिल की, गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश के बारे में देखते हैं तो 566 ईस्वी का था। सामोली अभिलेख है जो कि कब का है, 646 ईस्वी का है। किसके समय का था, शिलादित्य के समय का था। और ये क्या जानकारी देता है कि जो शिलादित्य हैं ये इनके क्या थे, 5वें वंशज थे। जो गुहिल है, गुहिल के 5वें वंशज थे। अब यदि बात करें 5 वंशजों की तो पहले नंबर पे आता है गुहिल, गुहिल के बाद में आता है भोज, भोज के बाद में आता है महेंद्र, और महेंद्र के बाद में नाग, और नाग के बाद में शिलादित्य। अब यदि बात करते हैं जो सामोली अभिलेख है, एक बात और, सामोली अभिलेख है वो क्या देता है, सामोली अभिलेख एक जानकारी और देता है। सामोली अभिलेख